संभोग से समाधि ये कहते हैं कि जब यह आवेश चरम सीमा पर पहुंचे, मन का भाव बदल दो और इस ऊर्जा को मूलाधार से स्वाधिष्ठान पर खींच कर ले जाओ। स्वाधिष्ठान मूलाधार की अपेक्षा धन बिंदु है। वहां धन एवं आर्ण धारा के मिलने से जो विस्फोट होता है, वह स्वाधिष्ठान बिंदु की शक्ति कई गुणा बढ़ा देता है। फिर उस शक्ति को अगले बिंदु पर ले जाओ। इस प्रकार मूलाधार पर बनने वाले आवेश को सहस्रार पर पहुंचा दो। ऐसा बार बार अभ्यास करने से मूलाधार सहित सभी बिंदु शक्तिशाली हो जाते हैं और ऊर्जा धारा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर बहने लगती है। इससे वह शिव बिंदु जो सिर के चांद के मध्य सहस्रार के नाभिक में होती है, सशक्त हो जाती है और समाधि लग जाती है। यह कुंडलिनी जागरण की एक वाम मार्गी तकनीकी है और अत्यंत सरल है, परंतु चूंकि यह वैदिक आचार संहिता के अनुरूप नहीं है, इसीलिए वैदिक पंडितों ने इसका बहुत विरोध किया और इसके बाद भी प्राचीन युग में इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि संभ्रांत कुल के व्यक्ति एवं महिलाएं भी इन्हें अपनाने लगीं। राज परिवारों, सरदारों, जमींदारों ने इस तकनीकी को अपना लिया। साधु संत तो इसे ही उद्देश्य बनाने लगे। बाद में कुछ वैदिक पंडितों ने सेनापति को पक्ष में मिलाकर ऐसे गुरुओं को मरवा डाला, उनके आश्रम उजाड़ दिए। यदि निष्पक्ष भाव से सोचा जाए तो किसी भी युग में सेक्स पर नियंत्रण नहीं हुआ। वैदिक संस्कृति का भी बड़ा हिस्सा इसमें किसी न किसी रूप में छूट दिए हुए थे। विश्व में कहीं भी आचरण के नियमों में सेक्स की वर्जना का महत्व नहीं है। जब रहा भी तो केवल पाखंड किया गया। अंदर ही अंदर कामाग्नि की ज्वाला अमर्यादित संबंधों को बनाती रही। महाभारत काल में पराशर ने मल्लाहबाला के साथ अमर्यादित संबंध बनाया, वही बाद में रानी बनी और अपने बेटों की विधवाओं के साथ अपने और पराशर के अवैध पुत्र के द्वारा नियोग प्रथा से धृतराष्ट्र और पांडु को उत्पन्न करवाया। कुंती का एक भी पुत्र अपने पति से नहीं था। उसने अपनी सौत को भी अपनी राह पर खींचा और उसके भी 2 पुत्र अपने पति से नहीं थे। कौरव भी अपने पिता की संतान नहीं थे। द्रौपदी के 5 पति थे। इससे पूर्व भी अहिल्या से चंद्रमा ने और तुलसी से विष्णु ने रति क्रीड़ा की, जो उचित नहीं था। श्री कृष्ण के रास में भी वैदिक मर्यादा नहीं थी और अत्यंत प्राचीन काल में तो अतिथि को पत्नी देकर आतिथ्य धर्म किया जाता रहा है। अतः केवल इस कारण वाम मार्ग की इस विधि की आलोचना करना या इससे घृणा करना धर्म सम्मत नहीं है। आज की ही देखिए, पति पत्नी के धर्म और आचरण संबंधी रूढ़ भावनाएं पुरानी हैं कि वह सती सावित्री हो और पुरुष राम हो, परंतु सत्य क्या है? 25 वर्ष की उम्र तक कौन युवती कुंवारी रहती है और 30 वर्ष तक कौन युवक कुंवारा रहता है? आजकल सहशिक्षा में तो लड़कियां 19 एवं लड़के 16 में यौन संबंध बना रहे हैं, अवैध गर्भपात करवा रहे हैं, परंतु सरकार राग अलाप रही है कि 18 से कम उम्र में लड़कियों की शादी करना अपराध है और समाज चाहता है कि 25 वर्ष की युवती भी अछूती ही बहू या पत्नी बनकर आए। उस पर निर्वाध यौन संबंध और उच्छृंखल जीवन के पक्ष में भी तर्क दिए जा रहे हैं। अब यह सब पाखंड नहीं तो क्या है? वाम मार्ग में तो रति को पूजा समझकर रति क्रीड़ा की जाती है और उससे अत्यंत चमत्कारी शक्तियां प्राप्त करके चिर यौवन और लंबा जीवन प्राप्त किया जाता है। लेकिन आज भी साधक साधिका इन साधनाओं को छुपाकर कर रहे हैं। हाल यह है कि बड़े घरानों की महिलाएं और युवतियां इनमें यत्र तत्र शामिल हैं, परंतु उनमें साहस नहीं कि वे इन्हें कबूल सकें। मुंबई की 3 प्रसिद्ध हीरोइनें एक तंत्र साधक के पास जाती हैं, वहां इस क्रिया में संलग्न होती हैं। मैंने वहां उनके निर्वस्त्र चित्र देखे हैं। वे सदा अपने रूप और यौवन को एक सा बनाए रखने के उद्देश्य से जाती हैं, पर छुपकर, वेश बदलकर। स्पष्ट है कि समाज इसको आज भी उचित नहीं समझता और पढ़े लिखे लोग एवं महिलाओं में भी साहस नहीं कि सत्य को अपने स्तर पर रख सकें।